पाकिस्तान को रवा माली साल बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए 26 अरब डॉलर्स की जरूरत। दोस्त मुल्कों से 12 अरब डॉलर्स की रकम रोल ओवर की जाएगी। IMF से मुज़ाकरात में पाकिस्तान की ब्रीफिंग। IMF ने पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन रख दी। कैप्टो पावर पर लेवी बढ़ाकर 105 अरब रुपए जमा करने का हदफ दे दिया। सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात पर खुसूसी सेशंस बताए गए। ज़राई शोबे को मजमूई तौर पर 155 अरब का नुकसान हुआ। ज़राई शोबे की शरह नमू कम होकर 4% रहने का इम्कान है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा के इलाके गजाबंद में ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार जख्मी हुए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर किया गया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी का तेल भी महंगा। कीमत 5 रुपये 1 पैसा बढ़कर 184 रुपये 97 पैसे हो गई। पेट्रोल की 1 लीटर कीमत में 4 रुपये 7 पैसे, डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का पारा हाई। हुकूमत पर बरस पड़े, कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी को मनाने का फैसला, मुलाकात की दावत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और PP वफ़द के दरमियान आज बैठक लगेगी। पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह, मरियम नवाज के बयानात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। PP वफ़द सलाम मुतासरीन की इमदाद से मुताल्लिक अपने मुतालबात पेश करेगा। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने सेनेट में कानून साजी में हिस्सा लेने से इनकार और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। पंजाब के सैलाब मुतासरीन की दिलचस्पी इलेक्ट्रिक बसों में नहीं, मसाइल के हल में है। जनूबी पंजाब के अवाम की तकलीफ की निशानदेही करना हमारा फ़र्ज़ है। मज़ीद कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। मुझ में और अज़मा बुखारी में फ़र्क है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची जैसे शहर के लिए 20 अरब का लॉलीपॉप नाकाफ़ी है। वज़ीर आज़म अगर 200 अरब रुपए भी यहाँ खर्च करें तो कम है। ये नहीं हो सकता जिसको शहर का कुछ नहीं पता वो फैसला करे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर खालिद इराकी, सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। तमाम फरीकैन से 3 अक्टूबर तक जवाब तलब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। हमारी प्रपोज अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रम्प की इस एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दीज आर आवर गोल्स। ट्रम्प के पेश करदा गजा अमन मंसूबे में हमारी तमाम तरामीम शामिल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, हमने मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर ट्रम्प की कोशिशों को सराहा। ट्रम्प और उनकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। हमास अमन मंसूबे की मुखालिफत नहीं करेगी। 5 अरब मुल्कों ने यकीन दिलाया हमास मुआहिदा मान लेगा। कुछ लोग सियासत चमकाने के लिए तनकीद कर रहे हैं। अमन फौज के लिए इंडोनेशिया ने 20,000 एहलकार देने का कहा। पाकिस्तानी फौजी भेजने का फैसला आला क़यादत करेगी। इजराइल ने जंगबंदी मंसूबे पर आमादगी के बावजूद हमले बंद न किए। 24 घंटे के दौरान बमबारी में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फोर्सेस ने सेफ जोन मुआसी में खेमे पर बम बरसाए। 7 माह के हमला समेत 2 अफराद शहीद हो गए। दीर अल बलाह पर बमबारी में तुर्क मीडिया का फोटो जर्नलिस्ट भी जान से गया। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की ढिठाई, कहा इजरायली फौज गजा के ज्यादातर हिस्से में मौजूद रहेगी। अमरीकी सदर के तजवीज़ करदा मंसूबे में फ़लस्तीनी रियासत की बात शामिल नहीं। इजराइल फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखेगा। गजा जाने वाले इमदादी काफिले को इजरायली बहरिया ने घेरे में ले लिया।
अमेरिका में नए माली साल के आगाज पर शटडाउन हो गया। विफाकी महकमों में काम बंद, मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी। 9 लाख मुलाजमीन मुतासिर होंगे। कई की बरतरफियों का भी खदशा। रिपब्लिकन हुकूमती फंडिंग के लिए बिल सेनेट से मंजूर ना करा सके। डेमोक्रेट सेनेटर्स का ताउन से इनकार। व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट्स को शटडाउन का जिम्मेदार ठहरा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का शटडाउन पर डेमोक्रेट्स की हिमायत करने वाले मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का ऐलान। कहा, शटडाउन के दौरान अमरीकी फेडरल वर्क फोर्स को डेमोक्रेट से पाक किया जाएगा। एबटाबाद में थाना हवेलियां की हुदूद में फायरिंग, 3 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस का कहना है मुलजिम इदरीस ने भाई, भाभी और 2 भतीजियों को कत्ल किया। मुलजिम की तलाश जारी है। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। चीनी काउंसिल जनरल ने बताया, चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। कामरान टिसोरी ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कहा, मकामी मईशत मुस्तहकम करने में पाक चीन ताउन कलीदी किरदार अदा करेगा। ट्रॉफी चाहिए, मेरे ऑफिस आइए, ले जाइए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारत को 2 टोक जवाब। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय बोर्ड के सरबराह की मिन्नतें। कहा, एशिया कप की ट्रॉफी दे दें। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, ट्रॉफी का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। ट्रॉफी लेनी है तो भारतीय कप्तान को एसीसी के दफ्तर आना होगा। जराये के मुताबिक एसीसी इजलास में भारतीय रवैये की मजम्मत की गई। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टॉस और मैच के बाद हैंडशेक तनाज़ा भी जेर बहस लाया गया। एशिया कप का कामयाब इनेकाद और रिकॉर्ड व्यूअरशिप पर भी बात हुई। फैसला हुआ कि 2027 में 50 ओवर एशिया कप बांग्लादेश में होगा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज डिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें इंदौर में टकराएंगी। इफ्तिताही मैच में भारत ने बारिश से मुतासरा मैच में श्रीलंका को 59 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम अपनी मुहिम का आगाज कल बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। लाहौर में पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप। दूसरे रोज भी कौमी टीम ने सुबह के सेशन में मशकें की। उबूरी हेड कोच अजहर महमूद की निगरानी में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। एशिया कप खेलने वाले खिलाड़ी हफ्ते को कैंप ज्वाइन करेंगे। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। Alcaraz wins title number 8 in this quite remarkable season. But it is Carlos celebrating. आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कराज की फतुहात का सिलसिला जारी। अल्कराज ने एक और एटीपी टाइटल जीत लिया। अल्कराज ने जापान ओपन के फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त देकर रवां साल 8वां एटीपी टाइटल अपने नाम किया। कराची और गिरदोनवाह में आज भी बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव बहिरे अरब में दाखिल हो रहा है। सिस्टम के जेर असर कराची में आज भी हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। हैदराबाद, जामशोरो, सजावल, ठट्टा, बदीन, सांगढ़ और गिरदोनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में काली घटाएं बरस पड़ी। क्लॉक टावर को भी बादलों ने आगोश में ले लिया। मस्जिद अल हराम में बारान रहमत जमकर बरसी। उम्रा ज़ायरीन ने दौरान बारिश तवाफ़ काबा जारी रखा, अल्लाह के हुजूर दुआएं की।